वैसे ही जो लोग उपद्रव करने की कोशिश किए हैं, जो लातों के भूत हैं, वो बातों से नहीं लातों से ही मानेंगे और इस तरीके से उन्हें लातों के जरिए ही ठीक कर देंगे हमारे मुख्यमंत्री। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस इन मुट्ठी भर युवाओं को रोक नहीं पाई? क्या हमारा भविष्य मुट्ठी भर युवा तय करेंगे? लेकिन इस तरह से दंगे भड़काना, हिंसा करना, जाकर के स्थल को नष्ट करना। अगर वहाँ मंदिर थी तो मंदिर का फैसला कोर्ट सुनाती, मस्जिद थी तो मस्जिद बनता, लेकिन इस तरीके से उपद्रव करके माहौल बिगाड़ना। कोई भी धर्म का मुद्दा होता है तो जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं या जो राजनीतिक लोग होते हैं उसको हमेशा राजनीति से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये 200 साल पुराना मकबरा है, इसका मतलब है कि 200 साल पहले वहाँ पे कुछ और था। समाज में एक कॉकटेल बनाया गया है, कुछ लोग हैं चुनिंदा जो इस तरीके से माहौल बनाते हैं। संभल में क्या हुआ, टीम जाती है सर्वे करने के लिए, पत्थरबाजी हो जाती है। क्यों पत्थरबाजी हो गई? क्योंकि ये सब पूरा प्रायोजित मामला था। तो मुझे एक कारण ये भी लगता है कि लोगों के पास समय इतना ज़्यादा है कि वो इस तरीके के धार्मिक विषयों पे बहुत रुचि ले रहे हैं। मतलब आप अगर किसी को या गवर्नमेंट अगर उनको रोजगार उपलब्ध करा दे तो मुझे लगता है किसी ऑफिस में बैठ के काम करेंगे और अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से संभल की तरह फतेहपुर में हिंसा भड़काने की कोशिश की गई है। आइए इस पर जानते हैं हमारे पत्रकार साथियों का क्या कहना है। जिस तरह से ये बवाल हुआ है, मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की गई है, कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ पे मंदिर है, आपको क्या लगता है इसमें जो हुआ वो उचित है, ऐसा होना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे प्रदेश में शांति का माहौल था, उस बीच में ऐसा उपद्रव करना बिल्कुल गलत है। किसी भी धर्म के लोग हुए, अगर उनको लगता था कि अगर वो हमारी आस्था वहाँ से जुड़ी हुई है तो उसके लिए वो कोर्ट जाते, जैसे काशी में लोग गए, मथुरा में गए और राम मंदिर के लिए फैसला आया तो कोर्ट में मामला चलता। अगर वहाँ मंदिर थी तो मंदिर का फैसला कोर्ट सुनाती, मस्जिद थी तो मस्जिद बनता। लेकिन इस तरीके से उपद्रव करके माहौल बिगाड़ना मुझे तो लगता है बिल्कुल गलत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके से उनका अभिभाषण रहा है पिछले दिनों में कि जो हमारे देश में प्रदेश में उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, लातों के भूतों को लातों से सबक सिखाया जाएगा, बातों से नहीं। तो मुझे लग रहा है कि आज जैसे हाउस चल रहा है वैसे ही जो लोग उपद्रव करने की कोशिश किए हैं, जो लातों के भूत हैं, वो बातों से नहीं लातों से ही मानेंगे और इस तरीके से उन्हें लातों के जरिए ही ठीक कर देंगे हमारे मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल, लातों के भूत हैं, वो बातों से नहीं मानेंगे, वो लातों से ही मानेंगे। यह घटना बहुत ही शर्मनाक है और इसमें जो युवा लड़के दिख रहे हैं जो उपद्रव कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई से लेकर उनका भविष्य तक जीरो है और कागजी कार्रवाई हुई है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस इन मुट्ठी भर युवाओं को रोक नहीं पाई? क्या हमारा भविष्य मुट्ठी भर युवा तय करेंगे? आपको क्या लगता है अभी? नहीं, देखिए, बिल्कुल तय नहीं करेंगे, लेकिन समस्या क्या है ना कि उन युवाओं को इतना आक्रोश दिलवा दिया गया है दूसरे धर्म, दूसरे संप्रदाय के प्रति कि वो भूल चुके हैं कि वह भी एक धर्म है। हर धर्म का सम्मान हमें करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं, आप अचानक से जा रहे हैं, आपको मालूम भी है कि अगर वहाँ पर मान लीजिए कि पौराणिक जो है, आप मंदिर को बोल रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर था, मान लीजिए वहाँ मंदिर था, लेकिन आपको कोर्ट का रास्ता देखना चाहिए था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी वहाँ पे कोई खुदाई नहीं करी है, आपको वहाँ पर कोई अपना उनको बताना चाहिए था, वो खुदाई करवाते हैं वहाँ पर कि अगर वहाँ पर जो तथ्य निकलते तो उसके आधार पर आगे कार्रवाई होती। लेकिन इस तरह से दंगे भड़काना, हिंसा करना, जाकर के स्थल को नष्ट करना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, ये चीज़ें गलत हैं। और ऐसी चीज़ें अगर होती रहेंगी तो इससे सिर्फ नुकसान प्रदेश की जनता का ही नहीं होगा, युवा का भविष्य भी इसमें कहीं ना कहीं डामाडोल होगा। जी, इसमें बिल्कुल युवाओं का भविष्य डामाडोल होगा। और क्या ये बहुत ही गंभीर बात है, सोचने वाली बात है कि ऐसा करना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि कोई भी धर्म का मुद्दा होता है तो जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं या जो राजनीतिक लोग होते हैं उसको हमेशा राजनीति से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मुझे तो जितनी जानकारी है, मुझे ये पता चला है कि वहाँ पे एक मस्जिद है जिसमें हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं, कुछ भाजपा कार्यकर्ता भी हैं और कुछ विवाद होने के बाद मुस्लिम संगठन के लोग भी वहाँ पे आए। तो मेरा ये मानना है कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष मिल के वहाँ पे जो है विवाद खड़ा कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि मामला जो है कोर्ट तक जाए, इसका न्यायिक फैसला हो और जो भी विवाद वहाँ पे खड़ा हुआ है उसका एक रास्ता निकाला जा सके जिससे ये सारी समस्याएं खत्म हो जाए। जिस तरह से यह घटना भड़की, क्या ये प्रायोजित घटना थी? जानते हैं अपने लोगों से, बताइए भैया, आपको क्या लगता है, क्या ये घटना थी या प्रायोजित था पूरा मामला? नहीं, देखिए, जिस तरीके से ये घटना घटी है, लोग वहाँ पे दंगे हुए हैं,
हम किसी भी इस तरीके के धार्मिक दंगों का समर्थन नहीं करते हैं। ऐसे धार्मिक दंगे नहीं होने चाहिए। जहाँ पर बात हुई यहाँ पे मकबरे की और मंदिर के विवाद की, तो मुझे एक कारण ये भी लगता है कि लोगों के पास समय इतना ज़्यादा है कि वो इस तरीके के धार्मिक विषयों पे बहुत रुचि ले रहे हैं। मतलब आप अगर किसी को या गवर्नमेंट अगर उनको रोज़गार उपलब्ध करा दे तो मुझे लगता है किसी ऑफिस में बैठ के काम करेंगे और अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे। लेकिन जिस तरीके की घटना हुई है ये एक राजनीतिक घटना है, और घटना के पीछे कारण जो भी रहा हो, चाहे ये प्रायोजित रही हो घटना, चाहे ये एक ढांचे को गलत बताने की घटना रही हो, लेकिन इन सब के अलावा एक बात ये भी ध्यान रखना होगा कि जो दूसरे समुदाय से कहा जा रहा है कि ये 200 साल पुराना मकबरा है, इसका मतलब है कि 200 साल पहले वहाँ पे कुछ और था। और विश्व में सबसे पुरानी जो हमारी संस्कृति है, चाहे वो धर्म कह लीजिए आप, चाहे उसे संस्कृत कह लीजिए, वो सनातन ही है। तो हमें इस बात का तो ख्याल रखना पड़ेगा कि पहले क्या था। रही बात इस बात की कि वहाँ पे अब क्या है, तो इसके लिए देखिए एक तंत्र है, एक जांच टीम है, वो जांच करेगी। हमारे पास लोकतंत्र है, हमारे पास कानून है, उन सब के दायरे में रह के काम करना होगा। किसी भी समुदाय विशेष को टारगेट करके ना तो दंगे करने चाहिए, क्योंकि दंगे जो हैं एक तरीके से सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाते हैं और जो वहाँ के आसपास का माहौल है उसको भी ख़राब करते हैं। तो दंगे नहीं होने चाहिए। किसी प्रकार का विवाद है आपस में बैठ के उसको सुलझा लेना चाहिए। बिल्कुल से आपस में सुलझाना चाहिए। और वहाँ पर 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। आपको क्या लगता है? देखिए, जो उपद्रवी हैं तो उन पर बिल्कुल कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन ये देखते हुए कि उपद्रवियों में कौन कौन है। आप वीडियो जो आए हैं सामने उसमें देखेंगे तो कुछ लोग दूसरे पक्ष से भी हैं जो पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं। तो कार्यवाही उन सभी उपद्रवियों पर होनी चाहिए जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। आपने बीते दिनों देखा होगा, संभल में बवाल हुआ, बहराइच में बवाल हुआ, तो ये पूरे तरीके से समाज में एक कॉकटेल बनाया गया है। कुछ लोग हैं चुनिंदा जो इस तरीके से माहौल बनाते हैं। संभल में क्या हुआ, टीम जाती है सर्वे करने के लिए, पत्थरबाजी हो जाती है। क्यों पत्थरबाजी हो गई? क्योंकि ये सब पूरा प्रायोजित मामला था। कुछ लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं कि इस तरीके से उपद्रव हो और जिसका उन्हें लाभ मिले। अभी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ लखनऊ में हाउस चल रहा है, तमाम विधायक आए हैं, एक होटल में बैठक होती है जिसमें कुछ जाति विशेष के लोग जो होते हैं, माननीय होते हैं, वो अपनी बैठक करते हैं। तो एक ये मैसेज दिया जा रहा है कि नहीं, हमारा एक समूह है, हमारी जाति है। तो इस तरीके से जब माहौल बनेगा प्रदेश में तो कहीं ना कहीं से ऐसे अराजकता का माहौल देखने को मिलेगा प्रदेश में। बिल्कुल अराजकता का माहौल देखने को मिलेगा। अगर ऐसे ही होता रहा, आगे फिर से कुछ होगा। अभी इस मामले पे आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है? देखिए बिल्कुल देखने वाली बात है। जिस तरह से एफआईआर वगैरह हुई हैं, 10 नामजद 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। कोई भी मुद्दा इस तरह से हल नहीं होता है, दंगे भड़का करके कोई मुद्दा हल नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तय होती हैं। एक नेतृत्व करता होता है, वो नेतृत्व करता है एक भीड़ का, उस भीड़ को आक्रोशित करता है ताकि भीड़ के ज़रिए वो बात को मनवा सके। वही कोशिश, क्योंकि तमाम युवा जो हैं वो आजकल कहीं ना कहीं, देखिए धर्म का समर्थक मैं भी हूँ, मैं भी धर्म को मानता हूँ, ठीक है, लेकिन धर्म में अंधा नहीं होना चाहिए। धर्म में ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान किसी और का नहीं है, ये नुकसान अपने परिवार का है। कई बार ऐसा होता है कि धर्म के चक्कर में, धर्म जब आक्रोशित कर दिया जाता है युवा को, तो वो जो मूलभूत चीज़ें हैं जो उसके जीवन की, जो उसके जीवन यापन की हैं, जो उसके परिवार के लिए काम में आएंगी, उनसे भटक जाता है। और यही हो रहा है, युवा को भटकाया जा रहा है ताकि युवा की जो भी एनर्जी है या जो भी क्षमता है, उन क्षमताओं को अलग चीज़ों में इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद जो भड़काने वाले हैं वो भड़काएंगे, अपना मतलब सीधा करेंगे और निकल जाएंगे। इसके बीच में जो एफआईआर हुई हैं वो युवा पे हुई हैं, वो और लोगों पर भी होंगी। इसमें फंसेगा कौन? जीवन किसका बर्बाद होगा? वो युवा का होगा। तो धर्म को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है अपने हिसाब से, जबकि धर्म का प्रचार प्रसार कहीं ना कहीं ऐसे होना चाहिए कि धर्म सबको अपनी तरफ खींचे, ना कि इस तरह से कि लोग उससे डरने लग जाएं। ये चीज़ें समझने वाली हैं, युवा को ये चीज़ें समझनी चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें युवाओं का भविष्य गर्त में डाला जा रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि ये एक प्रायोजित घटना है। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक देखते रहिए क्राइम चौक। धन्यवाद।